तो शबे मिराज का जब वाकया हुआ था तो इसके हाँ अंदर जी। ये हुआ था कि एक काफला गुजर रहा था। जब इसको कंफर्म करना था इस चीज को, तो एक काफला गुजर रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मैंने फलां बर्तन से पानी पिया। ठीक है, एक बंदा तो ऐसा भी होता है ना कि जो कोई यकीन रखना चाहता है कि हैरी पॉटर वाकई में है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है क्योंकि उसका दिल कर रहा है कि हैरी पॉटर हो। ऐसे तो हिंदू अपने जो भगवान की एग्जिस्टेंस शो करा रहे हैं ना, मतलब उनकी मूर्तियां उनके पास है। तो क्या हमें हिंदू हो तो ये जाना चाहिए? सबूत है, ये सबूत है, तो ये सबूत ही हुआ। मूर्ति होना सबूत है। एग्जैक्टली इतने पुराने जो लिंग मिल रहे हैं या जो भी उनकी मूर्तियां मिल रही हैं इतने सालों पुरानी, यार क्या चरते हो आप, मुझे ये तो बताओ जरा आप। किसी भी मतलब चीज की मैंने एग्जिस्टेंस ऐसी को। इस लेवल की बोंगियां ना, यकीन करेंगे, इस चैनल चैनल पे आज तक नहीं सुनी, किसी और ने मारी हो। तो गालिब भाई आगे स्टार्ट करें, एक और सवाल है मेरे ज़हन में। हाँ जी, पूछें। तो शबे मिराज का जब वाकया हुआ था, हम्म। याद है? तो इसके हाँ अंदर जी। ये हुआ था कि एक काफला गुजर रहा था। जब इसको कंफर्म करना था इस चीज को, तो एक काफला गुजर रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मैंने फलां बर्तन से पानी पिया। ये भी अहादीस में है। हम्म। तो जब वहां से देखा गया, जाके पूछा गया काफले वालों से, तो वाकई उस बर्तन में पानी नहीं था। अब आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इससे यही साबित होता है कि शबे मिराज का वाकया सच्चा है। नहीं तो इससे ये कैसे साबित हो जाता है कि एक प्याले में पानी कम हो गया तो मिराज हुआ था? देखें, काफले वाले इस चीज को ऑथेंटिफाई कर रहे हैं कि यार ऐसे ही हुआ था। कंफर्म तो डबल चेक करके किया जा सकता है ना चीजों को। नहीं तो हुआ क्या था, किसने कैसे पानी, रसूलुल्लाह ने उतर के पानी पिया था? जी, काफला काफी दूर था उनसे। अच्छा, तो फिर? तो फिर इससे ये कंफर्म तो होती है ये चीज कि शायद वो वाकया सच्चा था। आपको इस वाकये की बोंगी, इतनी बड़ी बोंगी, या इससे कोई इरिटेशन नहीं फील हो रही वैसे? नहीं, इरिटेशन वाली बात नहीं है। जब एक चीज डबल चेक की गई, जाके देखा गया कि हाँ जी आया कि उस प्याले में पानी कम हुआ, तो यार वो को हुआ। बिल्ली पी उसके गई बाद होगी ऊंट पानी का आके। पूछा गया। यार बिल्ली पी गई होगी पानी आके, यार ऐसे कुत्ता पी कैसे गया बता होगा। सकते हैं गालिब भाई हम ये चीज? यार जब हम नबी कैसे, आप उन पत्तों को पकड़ रहे हैं जो मुसलमानों ने झूठ बोले हुए हैं। पानी प्याले में कम हो गया, ये इस बात का सबूत है कि हजरत मोहम्मद ने मिराज किया। इसका मतलब यही जी, है, इसका मतलब ये इसकी बात ऐसी है कि मार्स के ऊपर दरख्त उगते हैं क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर भी दरख्त उगते हैं। गालिब ठीक है, भाई ये तो कोई तो जवाब नहीं मार्स हुआ। पे दरख्त उगते हैं, कैसे साबित करेंगे आप? गालिब भाई वही ना पूछा जाएगा, या यार आप किसी ने एक करके। मिनट, ओहो, यार आप किसी और तरफ जाते हो, जरा गौर से सोचो। मार्स के ऊपर दरख्त उगते हैं, इसको साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्स पे जाना पड़ेगा। अच्छा, और क्या करेंगे आप? यहाँ तो फिर हम कोई फॉर एग्जांपल है, कोई भी साइंटिस्ट हमें बताता है अपना एक्सपेरिमेंट करके। यानी मार्स के ऊपर दरख्त उगते हैं, हमें देखना पड़ेगा, तो तब हमें पता लगेगा कि मार्स पे दरख्त उगते हैं कि नहीं। सही बात है। अच्छा, तो अब मसला यह है कि जमीन पे दरख्त उगते हैं, क्या इस बात का सबूत हो सकता है कि मार्स पे उगते हैं? नहीं, तो फिर पानी में प्याले में से किसी ने पानी पी लिया, ये इस बात का सबूत कैसे है कि हजरत मोहम्मद जो है वो उड़ने वाले जानवर पे बैठ के आसमानों में उड़ रहे थे? तो हजरत मोहम्मद कैसे बता सकते हैं कि फलां काफले का पानी यार कम हो हजरत गया मोहम्मद एक ने बर्तन? अगर काफले की गवाही लेनी थी तो बहुत आसान था, काफले के सामने उड़ने वाले खोते से उतरते, उसे बांधते वहां पे खूंटे से, और प्याले में पानी पीते, और फिर ऊंट पे बैठ के फिर उड़ जाते। ये तो होती है असल इशारा गवाही। पर गालिब भाई उन्होंने इशारा तो दिया ना, ऊंट का जिक्र किया, फिर उस प्याले का जिक्र किया। तो मतलब कोई भी कहीं भी ब्लफ मारेगा और मतलब पकड़ा नहीं जाएगा। अगर मैं अचानक से कह रहा हूँ जापान में फलां जगह एक प्याले में पानी कम हो गया, तो ये है कि खुद के साथ मैंने खुद करके देखा होगा तो मुझे ये बात पता लगेगी। यार एक मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही कि आपको मैंने इतनी देर से ये समझा रहा हूं कि उड़ने वाले गधे पे बैठ के उड़ने का सबूत ये होगा कि किसी ने उड़ने वाले गधे पे उड़ते हुए देखा है, ये नहीं होगा कि प्याले में पानी कम हो गया। नहीं, अब और सबूत तो दूसरी अब बात है कि ऐसे। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि काफले में
अगर पानी प्याले में कम हो गया तो कोई और वजह नहीं हो सकती उसके कम होने की। तो कोई कैसे बता सकता है ये चीज को, मेक श्योर कैसे कर कोई सकता है? तुक्का भी लगा सकता है भाई, और कोई मिला भी हुआ हो सकता है साथ। और तुका ठीक कैसे हो सकता है, ऊंट तो वाली कोई बात। नहीं, तुक्का लगाने की तो बात ही छोड़ दो ना, मिला हुआ हो सकता है, काफले वाले मिले होंगे कि हाँ भाई तुम आओगे तो आके कह देना ऐसे। अब मुझे गलत साबित करें आप। अली भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है। नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? आपको सबसे ऑब्वियस बात समझ नहीं आ रही कि काफले में से कोई शख्स हजरत मोहम्मद के साथ मिला था कि यार मैं ये झूठ बोलूंगा, तुम आगे तस्दीक कर देना। बोलने वाला, झूठ बोलने वाला भी झूठा और तस्दीक करने वाला भी झूठा, तो इसमें इतनी कोई हैरान होने वाली बात कहां है? गालिब भाई ऐसे तो हम पूरी चीज को खुद ही मतलब, अगर डिनाइंग फेस में चले जाएं और हर चीज को हम खुद नहीं ही तो हम डिनाई क्यों कर ना दें। डिनाइंग फेस में जाएं? जो बंदा अपनी सच्चाई का खुद सबूत ना दे तो हम उसके लिए डिनाइंग फेस में ना जाएं? क्यों ना जाएं? वजह बताएं डिनाइंग फेस में। मैं हजरत मोहम्मद की बात को सच्चा क्यों मानूं? मेरे पास वजह क्या है? क्योंकि हाँ, ऐसे तो अगर तो मैं बेवकूफ हूं, मैं गलेबल हूं जो कि मानना चाहता है कि हाँ हजरत मोहम्मद सच्चे हैं, तो ठीक है, फिर वो उस बेवकूफी का इलाज तो किसी के पास नहीं होता। ठीक है, एक बंदा तो ऐसा भी होता है ना कि जो कि यकीन रखना चाहता है कि हैरी पॉटर वाकई में है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसका दिल कर रहा है कि हैरी पॉटर हो, तो वो तो मान लेगा ये बात को, उसको उसको वो तो इस झूठ को सच ही मानेगा। हाँ, मगर दूसरा एक आदमी जिसका दिमाग ठीक तरीके से काम करता है, जो लॉजिक को, रैशनैलिटी को समझता है, उसके पास हजरत मोहम्मद की इस गवाही की बेस पे महराज के वाक्य को सच मानने के ऊपर का कोई भी रीजन नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं ये मान लूं कि हजरत मोहम्मद सच बोल रहे थे। क्यों मानूं मैं? कोई वजह ही नहीं है। वजह तो सिंपल सी है, इस दुनिया को चलाना है। क्या दुनिया को चलाना है? क्या वजह है? आप अभी मतलब भी फॉर एग्जांपल है ये रूल्स और रेगुलेशन, ये कोई चीज ना हो फॉर एग्जांपल गालिब भाई, तो आया कि दुनिया ऐसी ही हो, कभी भी नहीं, इंसानियत खत्म हो जाए। अब आप पता नहीं किधर जंप लगाने लग गए हो। इस बात का और पिछली बात से ताल्लुक क्या है? नहीं, आपने पूछा ना कि इस चीज की जरूरत क्या थी, तो मैंने उस चीज का जवाब दिया आपको। नहीं, मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब तो नहीं है ये, और मुझे तो समझ भी नहीं आई आपने जवाब क्या दिया। आप तो ऐसे खुद से बातें कर रहे हो, मुझे तो कोई समझ नहीं आई, ना ऑडियंस को समझ आई है कि इस जो अगली बात आपने की है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि आपने कहा इस चीज को मैं क्यों मानूं। हाँ, तो मेरे पास लॉजिकल रीजन होनी चाहिए ना मानने की, वो तो आप नहीं लेकिन दे रहे। आप मैं गालिब भाई ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम सारी चलो चलें, या तो हम सारी अहादीस को झूठा कह सकते हैं, या तो सारी हम अहादीस कहते को हैं, इसमें सच्चा। क्या मसला है? बस मुझे गालिब भाई ये बात जाननी है कि कैसे कोई इंसान ब्लफ मार सकता है इतना बड़ा। तो यार मार सकता है ना। आप क्या समझते, दुनिया में झूठ नहीं बोले जाते? आप क्या समझते हैं? पर एक बात है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले की जिंदगी थी, चले उसके हिसाब से देखा जाए, तो वो ईमानदार थे और सच्चे इंसान थे। तब तो ये नबूवत भी आपको नहीं कौन आई कह थी, रहा है? उससे पहले भी ये लोग कौन कह रहा मानते है उनके। आपको? लोग अपनी आपको ये बात किसने बताई है? मैंने खुद रीड किया हदीस के अंदर कि वो अपनी हाँ तो पहली वाली जिंदगी में अच्छा, तो अगर मैं लोगों की अभी आपको अमानत। हजरत मोहम्मद की बाद वाली जिंदगी के, नबूवत के बाद के 10 झूठ गिनवा दूं, तो फिर क्या करेंगे आप? हदीसों में से गिनवा दूं तो फिर क्या करेंगे आप? पहला झूठ, हजरत मोहम्मद आए हफ्सा के पास, उसे कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ जी? वो भागी भागी गई अपने बाप के पास। सही है। और क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद, वो बाप घर ही नहीं था आगे से, वो भागी भागी वापस आई, उसने कहा मेरा तो बाप ही घर नहीं है। पीछे आके देखा तो हजरत मोहम्मद जो है वो लौंडी के साथ मुबाशरत फरमा रहे थे। झूठ नहीं था ये बात? झूठी थी ना। दूसरी बात, हजरत मोहम्मद ने हजरत अली को तलवार देके भेजा कि जाओ फलां जगह पे एक गुलाम है, उसने मेरी लौंडी के साथ मुबाशरत की है, उसको जाके कत्ल करके आ दो। ठीक है, हजरत अली गए, और हजरत अली ने वहां पे देखा तो उस आदमी का तो, वो तो आदमी जो था वो कैस्ट्रेटेड था। हजरत अली वापस आ गए, कहा रसूल अल्लाह वो तो कैस्ट्रेटेड है, आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे? झूठ ये भी हो गया। फिर तीसरी बात है, आपने कहा कि हजरत मोहम्मद की नबूवत से पहले के झूठ।
ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि नबूवत के बाद का, नबूवत से पहले की जिंदगी इतनी को खास लिखी नहीं है। ठीक है, नबूवत के बाद का एक मक्के का झूठ जो है वो सिंपल सा है कि हजरत मोहम्मद ने, आप ये कह रहे हैं कि लोग हजरत मोहम्मद को सादिक और अमीन मानते थे, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हजरत मोहम्मद को लोग सादिक और अमीन नहीं मानते थे। ये भी हदीसों से ही साबित है। पहली हदीस वो कि जिसमें हजरत मोहम्मद कोहे सफा के ऊपर चढ़ गए और कहा कि इसके पीछे से अगर तुम पे कोई हमला करे तो तुम मेरी बात का यकीन करोगे। तो उन्होंने कहा हाँ हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे, हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम ना माने। उन्होंने कहा चलो फिर मेरे ऊपर ईमान ले आओ, मैं नबी हूं। उन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाया। इसका मतलब है कि वो हजरत मोहम्मद की बात का एतबार नहीं करते थे। ठीक है, वो नहीं करते थे हजरत मोहम्मद की बात का एतबार, उन्होंने नहीं किया हजरत मोहम्मद की बात का एतबार, उन्होंने छोड़ दिया। फिर दूसरी बात है कि यही मेराज का वाकया जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो अबू जहल था, नहीं अबू लहब, हजरत मोहम्मद को मेराज हुआ और हजरत मोहम्मद अगली सुबह बड़े परेशान परेशान बैठे हुए थे। अबू लहब आया और उसने कहा मोहम्मद तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ है? तो जी हजरत मोहम्मद ने पूरा किस्सा सुना दिया। ठीक है, उसने, अबू लहब ने उधर से नारे मारने शुरू कर दिए, पूरे कुरैश को उसने इकट्ठा कर लिया। उसने कहा देखो ये क्या बातें कर रहा है। फिर हजरत मोहम्मद ने जब वो बातें की तो हजरत मोहम्मद की हंसी उड़ी। तो आप समझते हैं कि लोग ये समझते थे कि हजरत मोहम्मद बड़े सच्चे हैं। लोग हजरत मोहम्मद को यहाँ तो ये समझते थे कि शायद उनका दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक। दूसरी बात है कि वो हजरत मोहम्मद को प्लेनली झूठा समझते थे, नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी। ये बात साबित शुदा है कि हजरत मोहम्मद को कोई भी सच्चा नहीं समझता था। ठीक है, हाँ। अच्छा, अभी आपने अपनी स्ट्रीम्स के अंदर ना एक जगह एक बात की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब नबूवत से पहले खुदकुशी करना चाह रहे थे, काफी बार उन्होंने कोशिश भी की। हम्म, हाँ, तो तो ये सर भी इसका ये मैंने पूरे आपने कहां से रेफरेंसेस रीड के किया? साथ बात की हुई है। ये तो सीरत में भी है और हदीस में भी है। मैंने पूरे रेफरेंसेस के साथ बात की हुई है, वो वीडियो आप जाके देख लें, वो मोनोलॉग है, सारे रेफरेंसेस के साथ बात की हुई है। ठीक है, मोनोलॉग है वो 15-20 मिनट का, जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि रसूल अल्लाह जब खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे, वो है, आप देख सकते हैं जाके खुद। अच्छा, तो गालिब भाई मैं सबसे एंड में सबसे जरूरी सवाल करना चाहूंगा आपसे अच्छा जी। कि जब दुनिया में कुछ नहीं था तो हम कैसे आए, इंसान वजूद में कैसे भाई आया? अब आप एवोल्यूशन पे जा रहे हैं। आप एक बात याद रखें कि हम एवोल्यूशन से आए, इस बात का बेशबहा सबूत मौजूद है। ठीक है, नहीं, कैसे अचानक से इंसान, कोई भी? नहीं अचानक से तो आए ही नहीं ना हम। ये आप अचानक की जो बात है ना, ये मौलवी की जुबान है सिर्फ और सिर्फ। एवोल्यूशन कहीं नहीं कहती कि इंसान अचानक से आ गया। एवोल्यूशन तो ये कहती है कि इंसान पिछले, लाइफ जो है वो पिछले 2 अरब साल से जमीन पे इवॉल्व हो रही है। 2 अरब साल को थोड़े नहीं होते, नहीं बहुत दो लंबा अरब अरसा होता नहीं, 2 अरब साल ठीक है। जब इंसान दुनिया में आना स्टार्ट हुए तो कोई ना कोई तो तरीका होगा ना इंसानों के आने का। है। तो ये हाँ, एम ही इंसानों मतलब के आने कुछ का भी? वही तरीका था जिस तरह जानवर पैदा होते हैं आज, जिस तरह इंसान पैदा होते हैं, वही तरीका था। इसके अलावा कौन सा तरीका था? गालिब भाई एक आपका यही सवाल का मुझे आज तक जवाब नहीं मिला आपसे। नहीं नहीं, वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप सिर्फ जवाब मांगने आते हो, पढ़ने की या तहकीक करने की कोशिश नहीं करते। जब आप करोगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। आपको आधे घंटे की डिस्कशन में कोई भी नहीं समझा पाएगा कि इंसान की एवोल्यूशन कैसे हुई। आपने मेरी एवोल्यूशन पे कितनी वीडियोस अभी तक देखी? पहला क्वेश्चन तो ये है, कौन सी देखी है बताएं? मैंने एक ही देखी है शायद। हाँ, तो पहले जाएं, मैंने कितनी सैकड़ों के हिसाब से एवोल्यूशन पे वीडियोस देखी है, कोई 10 और 15 उससे तो देखे मेरा ना ये होंगे। डाउट क्लियर नहीं हुआ ना। यार जब आप एक ही वीडियो के ऊपर सोच रहे हो कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो इसमें तो फिर गलत बात है ना। एवोल्यूशन जो है वो कोई मजहब नहीं है कि आपने कलमा पढ़ लिया और आपको यकीन आ गया, नहीं। एवोल्यूशन एक साइंस है, और साइंस पढ़ने पे मेहनत लगती है, वक्त लगता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मैन आवर्स लगते हैं एवोल्यूशन की किताबें पढ़ने पे और उन बातों को समझने में। जब आपने कोशिश ही नहीं की आज तक, तो आपको समझ कैसे आएगी? दूसरी बात यह है कि इंसान की एवोल्यूशन के सबूत मैं 10 बार इस चैनल पे पेश कर चुका हूं। इवन के आपके अपने डीएनए के अंदर इस बात के सबूत हैं कि आप और चिंपैंजी बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, और इंसान और चिंपैंजी का क्लोजली रिलेटेड होना एवोल्यूशन को सच साबित कर देता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक अलग क्वेश्चन है, मगर इंसान की एवोल्यूशन पत्थर पे लकीर की तरह साबित है, कोई जिसको मिटा नहीं सकता। ठीक है,
ये बात साबित है। आपको, आप लोग ये माने ना माने, आप ये माने या ना माने कि आज से 1 लाख साल पहले जो आपके और हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, उनको बोलना भी नहीं आता था, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो शिकार करते थे, ऐसे ही गंदे मंदे वो जंगलों में रहते थे। ये बात आप माने या ना माने, ये झूठ नहीं साबित होगी, ये है सच्ची है। ये आर्कियोलॉजी से, ये पेलियंटोलॉजी से 100% सच साबित की जा चुकी है आज तक। और उस वक्त जमीन पे इंसान नहीं था, आज वाला इंसान। हाँ, जो थे वो इंसान से मिलते जुलते थे। आज से 2 लाख साल पहले एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन बींग जमीन के अंदर एग्जिस्ट करते थे। बोलना उनको नहीं आता था, बहुत सी टेक्नोलॉजीज उनके पास नहीं थी, आपकी तरह और मेरी तरह वो इतनी इंट्रिकेटली जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, पर थे वो जरूर। और हम उनके ही डिसेंडेंट्स हैं। और कोई वक्त ऐसा जमीन के ऊपर नहीं आया कि आदम को आसमान से उतारा गया था और हवा को आसमान से उतारा गया था और आदम इतना लंबा था कि उसका जो सारा वो बादलों में लगता था। ऐसा कोई वक्त नहीं रहा कभी भी जमीन पे। सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपको साइंस की बात ही माननी पड़ेगी। हाँ, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको जारी बात है कि नहीं माननी। नहीं, जब तक अगर साइंस इसको कंफर्म नहीं करती इस चीज को। साइंस कंफर्म कर चुकी है मेरे भाई, आपने एविडेंस देखा नहीं है। साइंस तो मैंने आपको कहा है ना, पत्थर पे लकीर की तरह बियॉन्ड एनी डाउट इस बात को कंफर्म कर चुकी, 100 बार कर चुकी है। तो एक बात एवोल्यूशन से ज्यादा एविडेंस किसी चीज का नहीं। नहीं गालिब भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने साइंसदान गुजरे, इतने साइंसदान गुजरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आज तक बहुत से साइंसदान हैं, बहुत से मुस्लिम साइंसदान हैं, वो इस चीज को क्यों नहीं मानते? मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं इस बात को, क्रिश्चियन भी तो मानते हैं। साइंसदान ऐसे होते हैं जो कि क्रिश्चियन और मुस्लिम भी हैं और वो भी मानते हैं इस बात को। एग्जैक्टली मानते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं एथिस्ट हो जाते हैं? वो बस उनकी अलग बात है, वो नहीं होते अगर एथियस्ट। नहीं, वो आप क्या हमसे ज्यादा समझते हैं कि नॉलेजेबल एवोल्यूशन नहीं को है। मानने का मतलब, एवोल्यूशन को मानने का मतलब यही है कि एथियस्ट हो जाएंगे लोग? नहीं, कई लोग नहीं भी होते, मगर वो अपनी जगह पे ये जरूर मानते हैं कि इंसान इवॉल्व हुआ है, इंसान क्रिएटेड नहीं। और इससे कुरान झूठा साबित हो जाता है। हाँ, फिर आगे उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो फिर भी कहें यार हम मुसलमान। नहीं, इतनी समझबूझ होने के बाद इतने करोड़ मुसलमान बैठे हैं दुनिया में, क्या उनमें किसी में अकल नहीं है, किसी में शौर नहीं है? सिर्फ आप ही हैं जिनको यार मतलब ये ये आप समझ आई इमोशनल चीज। आर्ग्यूमेंट से इस बात का क्या ताल्लुक है? कोई भी नहीं, मैं ये जानना इमोशन चाह का रहा हूँ कि क्या, फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं और नहीं, क्या दूसरी बात उन्होंने है कि मुतालिया दुनिया नहीं किया? में, दुनिया में ज्यादा साइंसदान जो हैं वो एवोल्यूशन को मानते हैं। ये स्टैट्स में 10 बार अपने चैनल पे पहले दिखा चुके। नहीं, तो इतने लोगों ने क्या मुतालिया नहीं किया होगा क्या अपनी जिंदगी में? किन्होंने? मुसलमानों ने किधर मुतालिया किया? आप अपना हाल देख लेना, आपने एक वीडियो देखी है सिर्फ एवोल्यूशन के ऊपर। नहीं, मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी हैं और चीजों के ऊपर, लेकिन जो हाँ ना, इतने तो सिंपल मुसलमान सी बात है यार। आपको मसला ये है ना, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप फंसे हुए हो। और आप आके, आप जैसे मोमिनीन का मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप अपने आप को कहोगे कि आप मुल्हिद हो, मगर होते नहीं हो आप मुल्हिद। आप हो मोमिन ही अंदर से, और आके मुझे सिर्फ कह रहे हो ताकि मैं इस्लाम पे सख्त तनकीद ना करूं आपके सामने और आपको हजीमत ना उठानी पड़े। सिर्फ इसलिए आप बातें घुमा घुमा के कर रहे हो, सीधे तरीके से आप नहीं कर सकते बात। तो उसका सिंपल सा जवाब यह है कि भैया, दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने एवोल्यूशन समझी है वो एवोल्यूशन को मानते हैं। जिसने एवोल्यूशन पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है, वो एवोल्यूशन को नहीं मानता, चाहे वो साइंसदान हो चाहे वो साइंसदान ना हो। ठीक है, ऐसे भी साइंसदान है, कंप्यूटर साइंस वाले भी साइंसदान होते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो बायोलॉजी और एवोल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, एक पीएचडी तो लोगों ने इस्लामियात में भी की होती है, तो अब आप क्या समझेंगे कि वो जो है वो एवोल्यूशन को समझेगा? नहीं, वो नहीं समझता एवोल्यूशन, उसका मसला और है। ठीक है, तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि सारी दुनिया ही एकदम ही, आप इस बात को कायदा बना रहे हैं कि ओहो फिर सारी दुनिया आप ही क्यों मानते हैं, बाकी सारी दुनिया क्यों नहीं मानती? भाई, दुनिया के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग एवोल्यूशन को सच ही मानते हैं। 95% साइंटिस्ट दुनिया में एवोल्यूशन को सच मानते हैं। बाकी के ऐसे भी होते हैं जो एवोल्यूशन को सच नहीं मानते, मगर ज्यादातर तो मानते हैं ना, फिर हम उन ज्यादा वालों की बात मानेंगे। वैसे माइकल बिही जैसे भी हैं जो कि नहीं मानते। ठीक है, बायोलॉजिस्ट भी है, नहीं मानते क्योंकि डॉगमेटिक है, वो नहीं मानते। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे एवोल्यूशन झूठ नहीं साबित होती। एवोल्यूशन को झूठ साबित करने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा, और हजरत मोहम्मद को भी झूठ साबित करने के लिए एविडेंस आपकी अपनी किताबों से ही मिल जाता है, और बड़े बुरे तरीके से हजरत मोहम्मद झूठे साबित होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलें, ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया आपका।
अच्छा गालिब भाई, एक सवाल और था मेरा, बस चलें आखिरी सवाल था एक। अब सिंपल सी बात यह है कि अब मुझे आगे भी जाना चाहिए ना। नहीं, आप जरूर जाएं। अब आप क्या खुदा के वजूद पे जाएंगे? नहीं, मुझे ये पूछना है कि इस चीज का बिलीव आया ही क्यों? मतलब इतने हजार साल से दुनिया चल रही है, मतलब गॉड कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है ना, तभी हम यार इसके ऊपर गॉड इसमें तब डिस्कशन। एग्जिस्ट करेगा मेरे चांद, जब आप गॉड का सबूत देंगे। ये तो ये फिर किसी चीज एनेक्डोटल एविडेंस या आपकी फीलिंग से गॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए मेरी ऐसे बात? ऐसे तो हिंदू अपने जो भगवान की एग्जिस्टेंस शो करा रहे हैं ना, मतलब उनकी मूर्तियां उनके पास है, तो क्या हमें हिंदू हो तो ये जाना चाहिए? सबूत है, ये सबूत है। तो ये सबूत ही हुआ। मूर्ति होना सबूत है। एग्जैक्टली exactly, इतने पुराने जो लिंग मिल रहे हैं या जो भी उनकी मूर्तियां मिल रही हैं इतने सालों पुरानी। यार क्या चरते हो आप, मुझे ये तो बताओ जरा आप। कौन सी घास चर के आए हो, मुझे ये तो बताओ। मूर्ति का होना खुदा के होने का सबूत है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई भी रोमन हिस्ट्री या दूसरी तीसरी हिस्ट्री या इतनी पुरानी हिस्ट्रियां जानते हैं, वो कैप्सूल्स के नहीं, ऊपर लिखी हुई हैं। मूर्ति का होना इस बात का सबूत कैसे है कि खुदा है? मुझे ये तो बताएं आप, जरा लॉजिक तो समझाएं। मतलब इतने सालों से ये जो सब कुछ चल रहा है, हम सारे इसी चीज के ऊपर फंसे हुए हैं। मीन्स के कुछ ना कुछ तो है। यार आप जैसे लोग फंसे हुए हैं, वाकई फंसे रहेंगे आप जैसे लोग, मगर मुझे यह बताएं कि मूर्ति का होना इस बात का सबूत कैसे है कि खुदा है? क्योंकि मतलब ऐसी इतनी सुपर पुरानी, लॉजिक तो आज तक मुझे किसी आदमी ने दी नहीं है आज तक। नहीं इतनी पुरानी हिस्ट्री है मतलब उनकी भी तो फिर। फिर आप हिंदू क्यों नहीं हो जाते? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बिलीव इस्लाम में है। तो फिर आपके खुदा की तो मूर्ति नहीं है, तो फिर क्यों उसको मान रहे हो? बार बार कुरान में जिक्र है कि अच्छा, कुरान में, बेलौस कुरान आपने एक यकीन यानी कर। आप ऐसे आदमी हो कि एक तरफ हिंदू की मूर्ति को खुदा की सच्चाई का सबूत मान रहे हो, दूसरी तरफ नहीं कुरान की सच्चाई, ढोंगी को भी मान रहे हो। नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं ना कि फिजिकल सबूत है, तो फिर तो कई लोगों को हिंदू हो जाना चाहिए अगर फिजिकल सबूत के ऊपर बात आ जाती है तो। तो चंदा मेरे, कौन सा गधा है जिसने आपको यह कहा है कि मूर्ति जो है सबूत होती है खुदा के होने का? मैं ये बात कह रहा हूँ जो इतने सालों से कैप्सूल्स नहीं के नहीं ऊपर नहीं, हम एक मिनट यकीन। यार, इधर उधर ना जाओ, मुझे ये बताओ कि आपने ये ओवर द टॉप स्टेटमेंट कैसे दे दी कि मूर्ति खुदा के होने का सबूत है? नहीं, खुदा के मतलब कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता है ना। मीन्स कि इतने सालों से ये रवायात चलती आ रही हैं। तो यार मुझे ये बात समझाओ ना कि कैसे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है अगर मूर्ति है तो। नहीं, इतने सालों से अगर हम किसी से मतलब फॉर एग्जांपल और प्रे चन्ना कर रहे मेरे, हैं। इतने सालों से लोग हगते भी आ रहे हैं, तो हगना क्या खुदा के होने का सबूत है? बताएं ना जरा, क्योंकि इन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। नहीं, कोई ना कोई ताकत तो जरूर है। चलें बताएं फिर, हगना खुदा के होने का सबूत कैसे है, बताएं जरा फिर। क्योंकि मूर्ति बनाना है जो है उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है कि वाकई को क्रिएटर है कि नहीं, तो हगना भी फिर हो सकता है इस हिसाब से। तो बताएं कैसे है सबूत खुदा के होने का हगना? क्योंकि हगते भी लोग नहीं, हमेशा से आ रहे हैं। नहीं अगर ऐसे ही हम डिनाई करते रहेंगे हर चीज को, फिर तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे ना। तो चले, मैं मैं तो किसी भी, ये मान के चल रहा हूं, मैं ये नहीं मान नहीं के चल रहा हूं कि हगना खुदा के होने का सबूत है। चलें अब नहीं मैं, आप जैसे, डिनाई ना करें, आप सबूत बात बताएं कैसे नहीं है मैं सबूत। गालिब भाई इतने दिन से यही सोच रहा हूँ कि ये आप जो हर बात पे डिनाइंग फेस में आ जाते हैं। अच्छा, मैं हर डिनाइंग चीज, फेस में आ रहा हूं, आप हर मैं डिनाइंग फेस में आ रहा हूं। हर चीज से डिनाई करते हैं, हर चीज को झूठा करार दे देते हैं। तो यार आप सबूत दें तो अभी सच्ची साबित हो जाएगी। नहीं, कुछ चीजों के सबूत नहीं होते। जैसे इस्लाम के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए गया कि वो सबूत है, उन्होंने सबूत दिया खुदा का। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। आपने वैसे लॉजिक की तालीम कहां से हासिल की है? लॉजिक का आपको पता भी है कि लॉजिक होती क्या है? किसी भी मतलब चीज की मैंने एग्जिस्टेंस ऐसी को। इस लेवल की बोंगियां ना, यकीन करेंगे, इस चैनल पे आज तक नहीं सुनी, किसी और ने मारी हो। मतलब मूर्ति खुदा के होने का सबूत है, आप हर बात पे डिनाइल में चले जाते हैं। ओ भाई, डिनाइल मैं कैसे जाता हूं? डिनाइल तो आप जा रहे हैं, आप खुद कह रहे हो कि मूर्ति खुदा के होने का सबूत है और आपसे हो नहीं रहा।
ठीक है। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं अल्लाह ताला ने फिर मिर्जा कादियानी क्यों भेजा? वो तो झूठा नबी है। तो फिर मैं हजरत मोहम्मद को भी कहता हूं वो झूठा नबी। आपके पास क्या सबूत है कि वो झूठा नबी? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दिया कि उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो वो तो यसू ने भी फरमा दिया था कि उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और यसू में कहा जाता है कि उन्होंने ये हिंट दिया था कि मेरे बाद भी नबी आएगा। नहीं, कोई नहीं दिया था। यसू खुदा का बेटा सबसे आखिर पे आना था। अंजीलों में ये बात लिखी गई है, सबसे आखिर पे ये लिखा गया कि खुदा का बेटा आना था। उसके बाद कोई नबी नहीं आना था। उसके बाद बल्कि जिसने आना था वो झूठा नबी था। अब बताएं फिर। ठीक है, गालिब भाई ये तो आपकी जो लॉजिक है ना, आपकी जो लॉजिक है वो सिर्फ आपकी ख्वाहिशों पे बेस है। आपको ये पता ही नहीं है कि लॉजिक होती क्या है। ठीक है, आप जितनी लॉजिक्स मोहम्मद को सच्चा साबित करने पे लगा रहे हैं ना, अगर वो आदि भी आप मिर्जा गुलाम अहमद पे लगा देना, वो भी सच्चा साबित हो जाता है। समझ गए हो? आपका प्रॉब्लम ये है, आप के लिए हर वो बात, यानी डूबते को तिनके का सहारा, जो बात आपको इतना सा भी लगता है ना कि कहीं आपके हक में यूज हो सकती है, आप उसे करने लग जाते हो। आप वाकई अनोखे लाडले हो मेरे भाई। ठीक है, ये मसला है। चलें, चलें, शुक्रिया बहुत। बहुत ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। चले, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपसे बात करके, ऐसी खैर लॉजिक की लात पे कबर मारने वाला। ठीक खैर है, ओके, दोबारा मैं शुक्रिया। और ज्यादा मुतालिया करके आपसे बात करूंगा मैं आप इंशाल्लाह कुछ मुतालिया मौके में। मुतालिया करके आइएगा, इस तरह से करके ना आइएगा। ठीक है, तो ये हाल है भैया। देखो कि कोई लॉजिक ही नहीं है किसी बात की। इन लोगों के लिए ये वाकई कुएं के मेंढक हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि यार लॉजिक का मतलब ये होता है कि हर चीज पे एक ही प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए। ये अपने लिए और मिर्जा के लिए और प्रिंसिपल है, मोहम्मद के लिए और प्रिंसिपल है, और बंदा चढ़ा हुआ है लाइन के ऊपर, और उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये प्रिंसिपल दोनों तरफ एक लगाना पड़ता है, तब सच्चाई साबित होती है। ये नहीं होता कि अपनी मर्जी की चीजों के ऊपर सख्त प्रिंसिपल लगा दो और दूसरे के ऊपर जो है ना लिद कर दो। ये बातें हैं, मतलब अजीब ही बंदा है यार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।